नमस्कार, मेरा नाम है शंकर और आप देखना शुरू कर चुके हैं लक्ष्य 24 न्यूज चैनल। निवाड़ी जिले की बड़ी खबर सामने आ रही है। सर्व जन सुखाय पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्ञादीन प्रजापति ग्रामीणों के साथ जल निकासी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मामला सिंदूर सागर और बीर सागर तालाब से जुड़ा हुआ है एवं आसपास के जहां जो गांव हैं वो तालाब भरने के बाद पूरी तरह से डूब जाते हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या है जिसको लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे परेशान होकर जिला कार्य कलेक्टर में ग्रामीणों के साथ ज्ञादीन प्रजापति ने आज भूख हड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मैं ज्ञादीन प्रजापति, जिला अध्यक्ष सर्वजन सुखाय पार्टी एवं कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बुंदेलखंड प्रजापति महासंघ, जिला निवाड़ी। क्यों आए हैं यहाँ पे? जो धरना है वो क्यों रख रहे हैं? क्या कारण? हम लोग पिछले एक साल से लगातार बीर सागर तालाब और सिंदूर सागर तालाब में जो अधिक वर्षा से जो पानी आया है और उसकी वेस्ट वेयर का जो है निर्माण आज तक नहीं हुआ है, उस संबंध में बैठे हैं भूख हड़ताल पे। पिछली साल हम लोग 1 सितंबर 2025 को इसी कलेक्ट्रेट परिसर में इसी जगह पे बैठे थे, जब हम लोग 100-150 लोगों की संख्या में यहाँ पे भूख हड़ताल किया था। तब माननीय तत्कालीन डीएम लोकेश कुमार जांगड़ जी ने कहा था कि हम 1 महीने के अंदर आपका जो जल निकासी है वो निर्माण करा देंगे दोनों तालाबों की। पर आज 1 साल पूरा होने को है, पर आज तक ना तो जल निकासी का काम लगा है और ना ही सामान्य लेवल वाटर का जो पानी का तालाब का जो लेवल है सामान्य वो कर पाए, क्योंकि 6 MCL के तालाब में 16 MCL पानी पिछली साल पाया गया बीर सागर तालाब में, और ऐसे ही 2 गुना पानी सिंदूर सागर तालाब में पाया गया था, जिसको निकालने के लिए भोपाल से एक बड़ी टीम आई थी। उन्होंने मना किया था कि तालाब में 3 गुना पानी है, जब तक पानी कम लेवल पे नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसके बगल में कोई खुदाई नहीं कर सकते, ना ही वेस्ट वेयर बना सकते। और पिछले साल से लगातार हम लोग प्रशासन को चेताते आ रहे हैं, हर समय हर महीने जानकारी देते आ रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ वेस्ट वेयर बनाने का काम जो है वो शुरू करें, नहीं तो समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी। पर आज तक ना तो प्रशासन की तरफ से कोई वहाँ पे ऐसा ठोस कदम उठाया गया है, और पिछली साल से लेके आज तक सबसे बड़ी चुनौती की बात ये रही है कि हमारे जिला प्रशासन की तरफ से, सिंचाई विभाग की तरफ से एक भी डॉक्यूमेंट वेस्ट वेयर के संबंध में भोपाल जल मंत्रालय तक नहीं गया। इसकी पुष्टि करने के लिए मैं स्वयं वहाँ गया था। यहाँ जब हम लोग आते थे महीने में जन सुनवाई के लिए, तो मैडम और बाकी लोग कह देते थे कि यहाँ से हम लोगों ने फाइल बना के भोपाल जल मंत्रालय को भेज दी है। तो जल संसाधन मंत्रालय में जब मैं वहाँ स्वयं गया, वहाँ पे मैंने पूछा तो हर्षा मैम ने मुझे बताया कि निवाड़ी ज़िले से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए वेस्ट वेयर बनने के किसी भी तालाब के संबंध में कोई फाइल हमारे यहाँ तक आई ही नहीं। इसके बाद हेमंत कुमार गुप्ता जी को वहाँ बुलाया गया कि आपने यहाँ पे कुछ ऐसी कार्रवाई हुई थी तो आप लोगों ने उसकी फाइल अब तक क्यों नहीं भेजी कि कहाँ क्या काम होना है। तो हेमंत कुमार गुप्ता जी बिना फाइल लिए वहाँ चले गए और कुछ भी डॉक्यूमेंट वहाँ पेश नहीं कर पाए। आप चाहें, कोई भी अधिकारी चाहे तो जल संसाधन विभाग की जो अधिकारी हैं मैम से, उनसे आप बात कर सकें, हर्षा मैम से, वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। आज तक कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से बाहर नहीं गया, केवल हम लोगों को जुमलेबाजी करके बता दिया गया कि हमने फाइल यहाँ से भोपाल भेज दी, पर आज तक कोई फाइल भोपाल नहीं भेजी गई। इसकी शिकायत आपने जिला कलेक्टर से की है? जी, इसकी शिकायत हम लोग हर महीने में लगभग 2 बार यहाँ पे आए हैं, इसकी शिकायत दी है, लिखित में ज्ञापन दिए हैं। सारे प्रूफ हमने ऑनलाइन दे रखे हैं, उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो उनका PR निवाड़ी है उस पर भी हमने अपलोड किए हैं। 17-18 दिन पहले जब जन सुनवाई हम लोगों ने पृथ्वीपुर में की थी, वहाँ पे भी ज्ञापन दिया था कि अगर 10 दिन में आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग फिर 14 या 15 तारीख को भूख हड़ताल करेंगे कलेक्ट्रेट परिसर निवाड़ी में। और पिछली जन सुनवाई में भी कलेक्टर मैम को ज्ञापन दिया तो उन्होंने बिना मार्क किए आवेदन वापस कर दिया था। इसके उपरांत हम लोगों ने पोस्ट के द्वारा उस आवेदन को यहाँ भेजा कि अगर मैम 15 तारीख तक कार्रवाई आप कुछ नहीं करते हो तो हम लोग यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे और भूख हड़ताल करेंगे अनिश्चितकालीन। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज जब हम लोग आ रहे थे तो आज हमारी यहाँ संख्या कम होने का कारण है प्रशासन, क्योंकि हम लोग लगभग 150 से 200 लोग आने वाले थे और हमारे आगे गाड़ी जो हमारी एक पिकअप वाहन चल रहा था उसके पीछे 3 वाहन और थे, 2 पिकअप और 1 ट्रैक्टर। लेकिन जब हम लोग स्टेशन पर आए तो प्रशासन ने हमको वहीं रोक दिया कि आप लोग नहीं जा सकते, आपको जाने की कोई अनुमति नहीं है। तो फिर हम लोगों ने पीछे के जो वाहन थे उन्होंने देखा और इन लोगों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अगर आप यहाँ बैठेंगे तो आपके खिलाफ़ मारपीट होगी और आपके खिलाफ़ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज होगा कि आपने यहाँ आके उत्पात मचाया, परेशान किया अधिकारी।